आरक्षण के बारे में हम कुछ बातें बोलना चाहते हैं। आए हम तार्किक और लॉजिक वे में उसका डिस्कशन करते हैं। कुछ लोग ये तर्क दिए कि भाई वो लोग बड़े दबले हुए हैं, कुचले लोग हैं, इसलिए कुछ साल तक आरक्षण दो ताकि नौकरियां मिल जाएं। जबकि वो भी तर्क इतना सही नहीं था, क्योंकि जब संविधान बन गया और इतने ही दबे कुचले लोग होते तो 1952 में देखा जाए लैंड सीलिंग से ज़मीनें ले ली गई, किसानों को बांट दिया गया। क्या किसी ने विरोध किया? शहर से दे दिया। फिर भी आपको लगता है कि अत्याचार करते थे। अत्याचार करते थे, कौन अत्याचार करता था? आज एक फैक्ट्री का मजदूर है जो काम करता है और कहे कि मेरे जो मालिक हैं या जो बड़े कर्मचारी हैं वो मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, वही वाली बात आपकी भी हो गई। अगर अत्याचार करते थे तो उस समय भी देखा जाए तो सेना में क्षत्रियों की बहुलता थी। क्षत्रिय चाहते ही नहीं, क्षत्रिय यानी कि राजपूत अगर चाहते ही नहीं तो संविधान ही नहीं बन पाता। वो चाहते तो अपने ही किसी व्यक्ति को राजा बना देते, लेकिन क्षत्रियों में ट्रेडिशन नहीं था। हमें याद है कि गांव में स्कूल नहीं था, तो मेरे बाबा जो जमींदार थे उन्होंने जब स्कूल के लिए ज़मीनें दी तो कोई भी बंदे अपने घर का नहीं रखा। तो इतनी ज़्यादा परंपरा होती थी, किसी को ये न लगे कि अपने मान सम्मान के लिए करें। तो क्षत्रियों की क्या परंपरा थी और जिस हिसाब से दिया गया था, तो पहली इस बात की कोई बात नहीं थी कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सारी झूठी कहानियां बंद करें। और 70 साल हो गए। फिर आता है कि नहीं, गरीब लोग हैं। गरीब लोग हैं तो आप उनको पढ़ने लिखने में आप सुविधाएं दीजिए। कि गरीब हैं तो क्या है, पढ़ाई नहीं करा पाते हैं तो ठीक है, आप उनकी वैसे भी फीस माफ कर लीजिए, कोटा रख दीजिए प्राइवेट कॉलेजों में, या जैसे भी है। आप उनको जो रूट काज है उस काज का इलाज कीजिए ना। दूसरे का हक मारने का तो हक बनता नहीं है आपको। फिर कुछ लोग तो गरीब ऐसे हैं, 5-5 10-10 बच्चे पैदा करके इस पृथ्वी को गरीब बनाने में गरीब नहीं है, बच्चा पैदा करने में बहुत अमीर हैं, लेकिन उस तरह आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं। तो सरकार को भी उन्हीं को आर्थिक मदद देनी चाहिए जो समाज के प्रति जिम्मेदार लोग हैं, जो 2 बच्चा पैदा करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। ये नहीं कि आप गैर जिम्मेदारी वाला काम करें, और चूंकि प्रजातंत्र है, जितने बच्चे पैदा करेंगे उतनी आपकी वैल्यू हो गई, तो उतने ही नेता के नज़र में आपकी वो हो गई। हमने जिस आंदोलन को इसीलिए शिखंडी आंदोलन का नाम दिया, किसी भी देश का वास्तव में तो पृथ्वी है, उस देश पे उस देश का जो नाम होता है, उसकी एक्चुअल में रक्षा कौन करता है? सेना करता है। सेना की रक्षा कौन करता है? टैक्स पेयर, उद्योगपति, और हथियार बना के वैज्ञानिक देते हैं। तो देखा जाए तो भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह देखा जाए तो सैनिक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, उद्योगपति भी कुछ मामले में हैं, जो अंधे धृतराष्ट्र, यानी कि जो सरकारें चला रहे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो अंधे धृतराष्ट्र की रक्षा आज के जो भीष्म पितामह कर रहे हैं, हमें इनको फोकस करना होगा, इनको जागृत करना होगा। तो ये पक्ष विपक्ष जो अपनी गुंडागर्दी और मनमानी कर रहे हैं सिर्फ वोट की लालच में, ये बंद हो जाएगा। दूसरी बात, कितनी शर्म की बात है, वर्ण व्यवस्था में शूद्र का दूसरा स्थान था, मैं उसमें बाद में जाऊंगा। कोई भी शूद्र वर्ग में इतना नहीं है, जबकि मैं अपने गांव में जाऊं, जिसे आप शूद्र वर्ण कहते हैं, सबसे ज्यादा भक्ति वही करते हैं। मेरे गांव में कोई दो राय नहीं है, और सारे समितियों में वही है, कोई भेदभाव नहीं है। उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप लोग अगर इतने धार्मिक हैं तो खुद आपको ही विरोध करने आना चाहिए। मैं नहीं चाहता ये विरोध सवर्ण, जिसे आप कहते हैं जनरल कैटेगरी करते हैं, वो गाएं। बेहतर होता इस विरोध के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड जिन्हें आप कह रहे हो, वही लोग आगे आते। लेकिन लालच में इतने वो भी अंधे हो चुके हैं कि 70 साल से लालच मिल रहा है और लालच से परे नहीं आ पा रहे हैं। कोई समाज के प्रति जिम्मेदारियां नहीं है। समाज में प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए, फिर हल्ला मचाइए, सरकार कर देगी, वो कर देगी। अरे भाई, आपको ही प्रधानमंत्री या देश का सम्राट बना दिया जाता तो क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते? सिंपल सी बात बोलता हूं कि आपको देश का सम्राट बना दिया गया, यानी कि जिसके पास सारे अधिकार हैं। इसके अलावा क्या आप कर सकते हैं? प्रेजेंट कीजिए कि क्या आपकी नीतियां होंगी, पॉलिसीज होंगी, और प्रेजेंट कीजिए कि कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी।
खुद आपके पास तो सॉल्यूशन है नहीं, दूसरे के लिए शोर मचाते चले जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे करेंगे कि ब्राह्मण की लड़की क्यों दलित से नहीं शादी करेगी, उनसे नहीं, भाई वो पर्सनल मामला है। यहाँ गवर्नमेंट जो है ये सार्वजनिक ये देश का मामला है। देश के मामलों में बेईमानी बर्दाश्त नहीं है। किसका क्या खाता है, क्या पीता है, वो आपका पर्सनल मैटर है। ऐसे उल्टे सीधे लॉजिक देंगे, ऐसे लालची क्यों की तरह होंगे कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, जबकि उनको खुद पता है कि उनका अस्तित्व भीष्म पितामह, और जो कि भीष्म पितामह में अधिकांशतः 99% चीजें होंगी जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे। हाँ, यदि जज के सिलेक्शन में कुछ अनियमितताएं हो रही, कहीं भी इलॉजिकल चीजें हैं, तो उसका विरोध करना चाहिए। एक क्षत्रिय का धर्म है, आपके ऊपर अत्याचार होगा, हम अवश्य आगे आएंगे, आपकी रक्षा करेंगे और करते भी आए हैं। लेकिन अगर हमारे ही लोगों पे अत्याचार होगा तो हम कब तक शांत बैठेंगे? इसलिए हम अनुरोध करते हैं, इस शिखंडी आंदोलन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड आप ही लोग आगे आएं, और हम वैज्ञानिकों से बोलेंगे, उद्योगपतियों से बोलेंगे और सैनिकों से बोलेंगे कि आप सरकारों पे दबाव डालें, क्योंकि ये सरकारें सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि सबको वोट चाहिए, और वोट कुकुरमुत्ते, तिलचट्टे, मच्छरों की तरह ये पैदा किए बैठे हैं। हम नहीं कहते कि सारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड या ओबीसी के लोग खराब हैं, काफी अच्छे लोग भी हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं, आए इस आंदोलन को सफल बनाएं, और भारत, सम्राट भरत जिन्होंने पूरे विश्व पे अधिकार कर लिया था और पूरे इक्ष्वाकु वंश की स्थापना कर ली थी, वैसे महान सम्राट भरत के अंदर, या उस महान सम्राट के नाम पे जिस देश का नाम है, इसको आए और पुनः आगे की तरफ बढ़ाएं। नहीं तो होता क्या है, फ्रांस जैसे से राफेल खरीदेंगे, वो तुच्चे तुच्चे छोटे छोटे देशों से आप आगे हाथ पसारना पड़ता, क्योंकि कोई बंदा वहां पे रुकना ही नहीं चाहता है। उस मुद्दे पे मैं बाद में आऊंगा। तो आए, इस शिखंडी आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद।